जिम्मेदारी है ईमानदारी से वोटिंग कराने की। वो कोई भी पार्टी बचाव न करे। तो क्या आपको क्या लगता है ईमानदारी से नहीं हुए? नहीं, कोई किसी भी पार्टी को बचाव नहीं करना चाहिए। चुनाव आयोग स्वयं संस्था है, जब कह दिया स्वयं सुप्रीम पावर है। तो है ही वो चुनाव आयोग, काम ही उसका पावर कहाँ से रहेगी मैडम, आप बताइए। आप वो तो मोदी आयोग हो गया ना, सुप्रीम आयोग नहीं है, वो मोदी आयोग है। और बताइए आप, चुनाव आयोग होता है। इस 140 मोदी आयोग कैसे हुआ पूछे? मोदी आयोग है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब इंदिरा गांधी मरी थी तो राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर जो बनाया गया था, उस टाइम चुनाव आयोग कैसे बनाया था? पूछे जवाब। मैं बताता हूँ। अभी जब चुनाव हुआ लोकसभा का, तो क्या बांग्लादेशी रोहिंग्या के वोट से प्रधानमंत्री बने हैं? ये तो सवाल होगा मैडम, ये कोर्ट में भी सवाल होगा। देखो, चुनाव आयोग एक निष्पक्ष है और इस देश को भरोसा दिलाना पड़ेगा। इस देश सही था। आज जब हार रहा है, पब्लिक इन्हें वोट नहीं दे रहा है, तो चुनाव आयोग बीजेपी के कमरे में है। इससे पहले चुनाव आयोग कहाँ था? जब राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया बिना चुनाव कराए, चुनाव आयोग के सहमति से, तब चुनाव आयोग अच्छा था। आज चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष नहीं होगा। सुनिए, इनके बात बता रहे हैं। ये भी बोल रहे थे कि राजीव गांधी के समय नहीं हुआ था। राजीव गांधी के समय एक चुनाव हुए थे, टीएन सेशन, आप नाम सुने होंगे उनका इतिहास। टीएन सेशन ऐसा भी रहता है, वो कहा जाता है आई ईट ब्रेकफास्ट पॉलिटिशियन, सुबह सुबह हम पॉलिटिशियन का ही नाश्ता करते हैं। ठीक है, उनका इतिहास रहता है। ये क्या था, लालू जी, मुलायम सिंह यादव, ऐसा को जो ठहरा किया था ना, सुने हो ना, उस टाइम वो पता चला है कि भाई नरक बना दिया है वो फ्लैट्स को। बिल्कुल, तो मैं बता तो रहा हूँ। और वहां पे जा करके एसी होना, 4-4, 5-5 तल्ले की इमारत बन जाना, ये कोई छोटे लोग नहीं करते हैं। यही चीज है। ये क्या बोलते हैं, जो हो रहा है, जो छाती पीट रहा है ना, ये सब मतलब वही लोग हैं जो लोग चाहते नहीं है कि दिल्ली का विकास हो, और कुछ भी नहीं। महाराष्ट्र में हिंदी बोलने पर विवाद है ना? कैसे देखते हैं इसको? क्या आज हिंदी भाषा पर प्रहार है, कल को हिंदी भाषी लोगों के ऊपर प्रहार होगा? कुछ ऐसी मानसिकता के हिसाब से काम हो रहा है क्या? मैम देखिए, हिंदी भाषी लोग के ऊपर में जो प्रहार कर रहे हैं ना, अभी आपने देखा होगा कि वो उस व्यक्ति को जो 35-40 साल के होंगे, उनको मारा गया, 3-4 झापड़ मारा। देवेंद्र फडणवीस आए, वहां के जो सीएम थे, और उन्होंने हिंदी में बोला। अगर एमएनएस के गुंडों में, राज ठाकरे में, ये उद्धव ठाकरे में अगर किसी में हिम्मत होता तो जाके देवेंद्र फडणवीस को मारते ना भाई। वो वहीं पे समझा देते कि हिंदी और मराठी का फर्क क्या होता है। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि इन लोग उड़ते किस पे हैं। आज जितने भी, अगर बॉलीवुड जो 17,000 या 18,000 करोड़ रुपए का जीडीपी में वृद्धि करता है महाराष्ट्र, क्या अमिताभ बच्चन कहाँ से है? यूपी बिहार से। मनोज वाजपेयी कहाँ है? बिहार से। बहुत जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो गए, सलमान खान हो गए, आमिर खान हो गए, इन लोग कहाँ के पैदाइश है? रणवीर कपूर हो गए, इन लोग कहाँ के हैं? भाई देखिए, सारे कोई अगर देखेंगे, रूट्स कहाँ का है? यूपी बिहार का। बाल ठाकरे का रूट्स कहाँ का है? ये बिहार का है। दिग्विजय सिंह ने तो प्रूव कर दिया था कि भाई ये खुद बिहार का है। इन लोगों को प्रॉब्लम क्या है जानते हैं? बस राजनीति, और कुछ भी नहीं। अगर सच इन लोग अच्छा राजनीति करते तो लोग उनको वोट करते, मगर 0 सन्नाटा क्यों है इनके पास? एक भी विधायक क्यों नहीं है इनके पास? यही रीजन है, ये गंदी राजनीति करते हैं और कुछ भी नहीं।